वालेकुम। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ डीटीए। आप इसके नाम से ही वाज़ेह है कि हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के हमारे पास डीटीए कौन कौन सी चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, हम उसको डिफ़ाइन करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करें, आपको पता होना चाहिए डीटीए है क्या। तो डीटीए हमारे पास एब्रीवेशन एक एनालिसिस टेक्निक है जिसका एब्रीवेशन है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। तो इसके नाम से वाज़ह है कि हम इसमें डिफरेंस इन टेम्परेचर डिटरमाइन करेंगे एनालिसिस के थ्रू। आप इसकी मेन जो डेफिनेशन है राइट डाउन कर लें। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सैम्पल एंड रेफरेंस मटेरियल इज रिकॉर्डेड व्हाइल बोथ सब्जेक्टेड इन सेम हीटिंग प्रोग्राम। क्या मतलब हुआ कि हम डिफरेंस डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर का बिटवीन सैम्पल एंड रेफरेंस मटेरियल व्हाइल बोथ आर सब्जेक्टेड इन द सेम हीटिंग प्रोग्राम। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ये जो मेन टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। आपको इंस्ट्रूमेंटेशन ये हमारी डायग्राम आपको शो हो रही है, इस तरह से है। तो इसके कंसिस्ट कौन कौन सी चीज़ों पे है। तो हमारे पास फर्नेस है, हमारा सैंपल होल्डर है, टेम्परेचर कंट्रोलर है, सेंसर, प्रोग्रामर कंट्रोलर, एटमॉस्फेयर कंट्रोलर एंड द एंड इज़ डाटा रिकॉर्डर। ये किस तरह से वर्क करेगा ये आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हमारे फर्नेस के बारे में। तो फर्नेस क्या है, ये टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। क्या करता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। इट इज़ यूज टू चेंज और इंक्रीज द टेम्परेचर इनसाइड द मशीन और सैंपल एंड रेफरेंस मटेरियल। अब फर्नेस जो है नाम से ही वाज़ह है कि टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। इसका ये मेड अप ऑफ मेटल रॉड, यू कैन से प्लैटिनम और टंगस्टन फिलामेंट। अब इसकी एग्जांपल एक कैटल के थ्रू ले सकते हैं कि कैटल क्या करती है। ये जब हम कैटल में एक मेटल रॉड लगा होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से मेटल रॉड गर्म होता है, जिसकी वजह से अंदर का एरिया कैटल का गर्म हो जाता है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है। सेम एज इट इज़ फर्नेस वर्क करेगा कि हमारे जब हम फर्नेस को यूज़ करते हैं, हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारा एरिया हमारा इनसाइड द मशीन टेम्परेचर या तो चेंज करता जाएगा या फिर इंक्रीज है। यहाँ पर डिपेंडेड है हम कौन सा रेफरेंस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उस लिहाज से हमारा टेम्परेचर मशीन का चेंज होता जाएगा। तो फर्नेस आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे ये फर्नेस है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर क्या काम करता है, ये भी हमारे पास मेटल या नॉन मेटल का बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अ मटेरियल यूज टू होल्ड सैंपल एंड रेफरेंस। क्या करेगा, ये हमारे पास हमारा सैंपल और हमारे रेफरेंस को कंट्रोल करेगा। ये हमारा सैंपल, ये हमारा रेफरेंस, इनको होल्ड करेगा। ठीक है, तो सैंपल पोर्ट ऐसा इनको कवर कह सकते हैं, आप पोर्ट कह सकते हैं, जो मर्जी कह लें। ये क्या करेंगे, ये हमारे पास हमारे सैंपल को सैंपल जो सैंपल कवर्ड है वो क्या करेगा कि हमारे सैंपल को होल्ड करेगा, और रेफरेंस पोर्ट जिसमें हम कोई भी रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, तो रेफरेंस को हमारे पास इसका टेम्परेचर एग्जैक्ट होता है, हम कांस्टेंट कहने ले सकते हैं, जिसके बिहाफ पे हमने अपने सैंपल का टेम्परेचर डिटरमाइन करना होता है। ये चीज़ आपको होगी क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोलर या थर्मोकपल है। ये एक्चुअल में ना थर्मोकपल जॉइनिंग ऑफ टू मेटल्स है। ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है। क्या करेगा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ये प्लेस किया जाता है हमारे सैंपल और रेफरेंस मटेरियल में, इनके दरमियान जो कवर्ड है ना हमने यूज़ की, इन दोनों के दरमियान। कहाँ पर, यहाँ पर, ये दरमियान में मैंने स्टार लगाया है, वहाँ पर ये थर्मोकपल हम प्लेस करेंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये वहाँ पर हमारा टेम्परेचर इजीली, क्योंकि हमने सैंपल और रेफरेंस के दरमियान टेम्परेचर मेजर करना है, डिफरेंस मेजर करना है, तो ये थर्मोकपल हम हेल्पफुल होगा कि हम उसको इन बिटवीन रखें और वो हमें टेम्परेचर नोट करके बताएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसर एम्पलीफायर। अब सेंसर एम्पलीफायर क्या होता है, ये बिल्कुल नीचे उसके हमारे लगा है। ये क्या करेगा कि हमारे सेंसर एम्पलीफायर, आपको एम्पलीफाई का मतलब पता ही है कि हमारी छोटी सी चीज़ को बड़ा करके, फॉर एग्जांपल आप एक साउंड सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम अगर मोबाइल पे किसी एक साउंड वगैरह को सुन रहे हो, कोई मीडिया हम सुन रहे हों, तो हम तक ही महदूद आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही हम इसे किसी एम्पलीफायर, किसी साउंड सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो जो उसमें एम्पलीफायर होता है वो जो मीडिया होता है या ऑडियो वगैरह होता है, कोई भी सॉन्ग या कुछ भी हो, तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसके बाद ज़्यादा आएगी। पहले आप एक बंदा सुन रहे थे, फिर आपके 2-3 घर सुन रहे होंगे आपके इर्द गिर्द। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल मेजरमेंट्स में हो, तो सेंसर एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको इंक्रीज़ कर देगा और नेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। तो इसका मेन काम क्या है, इट इंक्रीज स्मॉल इनटू लार्ज वैल्यू।
अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम कंट्रोलर। ये क्या करेगा, हमारे टेम्परेचर को, हमारे फर्नेस के टेम्परेचर को ना कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल करता है। क्या करता है, हमारे फर्नेस के टेम्परेचर को कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक कंट्रोल। एटमॉस्फेरिक कंट्रोल का क्या मतलब, ये हमारा ना मेन चीज़ है हमारी। जब हम प्रोसेस कर रहे हों, हमारा कोई प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसमें जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंट्रोल है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम किस तरह का हमारा एटमॉस्फेयर है, हम कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इनर्ट गैस और एनी सिंपल एयर। तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर ऑफ फर्नेस, विच काइंड ऑफ गैस इज अप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस। द इनर्ट गैस मोस्टली यूज। तो यह हमारी डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस पे, हम कौन से अप्लाई करते हैं और किस टाइप के हम उसमें एयर या फिर विच काइंड ऑफ गैस इज गोइंग टू बी यूज्ड। तो एटमॉस्फेयर कंट्रोल हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एंड पॉइंट जो है हमारा डाटा रिकॉर्डर। अब डाटा रिकॉर्डर का क्या काम है, हमारे डाटा रिकॉर्डर क्या करेगा, प्रोवाइड डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। क्या करेगा, इट प्रोवाइड डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अब ये ग्राफ आपके पास प्रेजेंट किया हुआ है इस तरह से कि इसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पीक्स हैं। ये ग्राफ हमने टेम्परेचर ऑफ फर्नेस और डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन इन दोनों के दरमियान लिया हुआ है। तो ऊपर हमारे पास एक्सो पीक और नीचे हमारे पास एंडो पीक। एक्सो पीक और एंडो पीक का क्या मतलब हुआ, एक्सो पीक तब जब हम हमारा टेम्परेचर हीट अब रिलीज़ हो रही हो। एक्सो पीक तब जब हमारा प्रोसेस में हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हीट रिलीज़ हो रही हो। तो इट्स मीन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमारे पास एक एक्सो पीक डिटरमाइन हो गई। नेक्स्ट अगर अब हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हम अगर हमारे पास इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो इट्स मीन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है और पीक हमारी एंडो है। इसमें कुछ ख़ास है नहीं, ये हमारे पास एक्सो एंडो पीक हो गई। अब मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि हमारे पास फर्नेस है जो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है और या फिर चेंज और इंक्रीज़ करता है। सैंपल होल्डर हमारे पास सैंपल और रेफरेंस को कंट्रोल करता है या होल्ड करता है। टेम्परेचर कंट्रोलर हमारे टेम्परेचर मेजरमेंट करता है, यू कैन से इट्स अ थर्मोकपल। सेंसर एम्पलीफायर हमारा इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर को। एंड नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रामर कंट्रोलर क्या करेगा, ये टेम्परेचर ऑफ फर्नेस बाय कंप्यूटर कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंट्रोल है, इसका जो मेन है यही है कि हमारा विच काइंड ऑफ गैस इज गोइंग टू बी यूज्ड। नेक्स्ट डाटा रिकॉर्डर है, इट्स द एंड पॉइंट जो कि हमारा डाटा को ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। देन इट उसको एक्सो और एंडोथर्मिक पीक्स के लिहाज से शो करेगा। दिस इज एंड ओके, अस्सलाम वालेकुम।